Hello bachcho, let's read the question. And the question is PCl5 dissociation in a closed container as this. If total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P, ये total pressure है, and the degree of dissociation of PCl5 is alpha, the partial pressure of PCl3 will be. तो बच्चों ये एक बेसिक क्वेश्चन है. की कॉन्सेप्ट अगर हम कहें तो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिक्स ऑफ Kp एंड पार्शियल प्रेशर. ये हालांकि तो पार्शियल प्रेशर का ही क्वेश्चन है, लेकिन जो आप पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में वो एकदम Kp के बेसिक्स में ही पढ़ते हैं, जिसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा जाता है. बच्चों अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ अगर, तो PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2. तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि इनिशियली मेरे पास कुछ A या फिर 1 मोल था और इनका 0 था t इक्वल टू 0 पे, और इक्विलिब्रियम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा हो गया. यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो आप इक्विलिब्रियम ही कंसीडर करें. अब बच्चों जो पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है उसके लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर लाइक x मान ले तो उसका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस x मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर के बराबर होता है. इस तरीके से तो सेम वे में अगर मैं PCl5 का PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालता हूँ तो मुझे मोल फ्रैक्शन PCl3 का पता होना चाहिए और टोटल प्रेशर. तो बच्चों PCl3 का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, PCl3 के मोल जो कि अल्फ़ा हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल. तो टोटल मोल बच्चों PCl5 के मोल 1 माइनस अल्फ़ा प्लस PCl3 के मोल अल्फ़ा और Cl2 के मोल अल्फ़ा, वो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ये आता है P अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है तो आपकी जो आंसर की होगी हो जाएगा कि आंसर इज़ ए. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.